क्लास 11th और 12th ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे मुझसे इस समय सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि भैया बहुत सारी गलती हो गई, पढ़ाई नहीं हुई, अब हम रीस्टार्ट कैसे करें? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब शायद अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, अब तो बहुत देरी हो गई है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके गुरु भैया हाजिर हो गए। एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आज जितने पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उन्हें आज इसी वक्त से फॉलो करना चालू कर दीजिए। आप भी रीस्टार्ट कर लेंगे और इतनी तेज़ी रीस्टार्ट आपकी होगी कि आप सबसे आगे निकल जाएंगे। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि भूल जाओ क्या गलतियां आपसे हुई। भूल जाओ कि भाई आप अभी तक रिग्रेट में थे। हम ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाले। अगर आप रिग्रेट में आगे बढ़ेंगे, प्रेशर में, टेंशन में आगे बढ़ेंगे तो वही गलतियां फिर से करेंगे। खुद को माफ कर दो। जो हुआ सो हुआ भाई, अब चीज़ों को ठीक करना है। पहला स्टेप तो यही है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जैसे ही आप खुद को माफ करके आगे बढ़ रहे होंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो है स्कूल के एग्जाम्स। जैसे ही स्कूल के एग्जाम्स आते हैं, हमारा सर घूमने लग जाता है। जो टाइम टेबल, जो स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे होते हैं, वो कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन ये गलती आप नहीं करेंगे। आप खुद को बार बार समझाएंगे कि अगर मैं सही से पढ़ाई कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो मुझे स्कूल एग्जाम से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन मुझे मेरी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा एग्जाम में। तो थोड़ी सी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो आपके लिए तो बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है। स्कूल में अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्कूल एग्जाम्स को हम सबसे टॉप प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे। हम अपना प्रिपरेशन ऐसे करेंगे कि हम फाइनल एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें साथ में अपने आप हो जाएंगी। तो हमें पढ़ना चालू करना है। अब यहाँ पर मेरी बात बहुत अच्छे से याद रखना कि स्टार्टिंग में जो हम स्टार्ट करेंगे वो थोड़ी सी स्लो स्टार्ट होगी। ऐसा मत करना कि इस वीडियो को देखने के बाद एकदम ऐसा टाइम टेबल बना लिया जिसको फॉलो करना नामुमकिन है। हम धीरे धीरे चालू करेंगे। एक वो बच्चा जिसका अभी तक सही से प्रिपरेशन चालू नहीं हुआ है, वो एकदम से सब कुछ नहीं कर सकता। हम धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो के आखिरी में जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी आगे की बातें सुनिए। हम स्टार्ट स्लो करेंगे, लेकिन धीरे 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 हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि वो धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। पहले दिन अगर हमने आधा चैप्टर किया तो कुछ दिनों के बाद हम पूरा एक चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। इसको और इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अगर आज हमने 2 घंटे पढ़ाई करी तो एक हफ्ते बाद हम 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ाई करेंगे। हम धीरे धीरे खुद को पुश करेंगे। जब आप धीरे धीरे पुश करेंगे ना, तो एकदम से बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा और आराम से सब कुछ आपका होने लगेगा। अब यहाँ पर 2 बहुत बड़े क्वेश्चन निकल के आते हैं। चैप्टर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और एक दिन में कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो स्ट्रेटेजी तो चैनल पर मैंने हज़ारों बार बताई है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। हम MQR स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। मेन बुक क्वेश्चन आंसर रिवीजन। हम कोई भी चैप्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन बुक करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर बाद में रिवीजन करेंगे। और MQR के बाद S सैम्पल पेपर भी आता है, लेकिन वो तो हम सिलेबस करने के बाद ही करते हैं, इसलिए अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो MQR चैप्टर पढ़ने से पहले जल्दी से उसके क्वेश्चन वगैरह देख लिए, हेडिंग वगैरह देख ली, जिससे ये आइडिया लग गया कि चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले चैप्टर किया। एम करने के बाद क्वेश्चन आंसर करें, क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपने करा रिवीजन। रिवीजन तो हम जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर अब एक और सवाल निकल कर आता है कि एक दिन में कितना पढ़ना है। तो देखिए, इसका कोई एक आंसर नहीं होता। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला भी मैंने कई बार बताया हुआ है। टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। मतलब आपका टारगेट है, आपको 6 चैप्टर करना है और 3 दिन में करना है। तो जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब एक दिन में आपको 2 चैप्टर करना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, टारगेट बना लीजिए कि एक महीने में मुझे इतना करना है। फॉर्मूला लगाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि एक दिन में आपको कितना करना है। अपने आंसर को राउंड ऑफ करना। जैसे अगर आपका आंसर जाता है 0.8, तो मतलब एक चैप्टर आपको करना है। 0.3 मतलब 0.5, आधा चैप्टर आपको करना है। तो थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेना, तो उससे आपको क्लिक हो जाएगा कि भाई एक दिन में आधा चैप्टर करना है, एक चैप्टर करना है, 2 चैप्टर करना है, 3 चैप्टर करना है। और अगर आंसर एक निकल कर आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर करना है, सिर्फ एक करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, फिर हम थोड़ा लॉजिकली प्लानिंग कर पाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ गलतियां निकल कर आती हैं जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे अक्सर करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे, साथ में कुछ चीजें हमें और करना है। वो क्या है? सबसे
सबसे पहले भाई अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करना है। ह्यूमैनिटीज़ में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? हमारा फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स देखकर। मैंने इतना प्यारा फ्री कोर्स बनाया है कि उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में जाके द ट्विन ब्रोज हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सर्च बार में लिखना आंसर राइटिंग, तो आपको फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स मिल जाएगा। दूसरा, कोर्स के बाद प्रैक्टिस करना। एक बार जब कोर्स देख लोगे तो कभी कभी आंसर की लिखने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा। हम फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, पॉइंट्स बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। हम डेटा की प्रैक्टिस करेंगे। भाई ह्यूमैनिटीज में बहुत डेट्स आती हैं, नेम्स आते हैं, डेटा आता है। ये एक दिन में याद नहीं हो सकता, इसका बार बार रिवीजन करना है। मतलब हम उन चीजों पर भी फोकस करेंगे जहां पर बहुत सारे बच्चे फोकस नहीं करते हैं, और ये करके हम बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। अब यहां पर यह बात जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए कि रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। हर कुछ दिनों बाद जो पढ़ा उसका रिवीजन करिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो आप अपने ब्रेन को सिग्नल देंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और फिर एग्जाम के टाइम आप भूलेंगे नहीं। वरना बहुत सारे बच्चे पूरा सिलेबस करके पूरा सिलेबस ही भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं करा होता है। अब अगर आप 11th-12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल की रैपिड रिवीजन सीरीज से तो अच्छा कुछ भी नहीं है। रैपिड रिवीजन सीरीज में बहुत कम समय में पूरे चैप्टर को रिवाइज कराया है। पूरे यूट्यूब पे वो वीडियोस नंबर 1 रैंक कर रही हैं, आप उनको देख लेना, सबसे शानदार वो वीडियो है। अब आखिरी में मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एक ऐसी टिप मैं शेयर करूंगा जिसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। आपको मालूम है हमारा प्रीमियम मटेरियल भी आता है, नोट्स भी आते हैं, क्वेश्चन आंसर पीडीएफ भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये सब आपको फ्री में मिलेगा। कैसे? अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करते हैं। हमारे बैचेस में लाइव क्लासेस तो आने वाले समय में होंगी ही, रिकॉर्डिंग्स आपको अभी से मिल गई हैं, साथ में हाईलाइटेड एनसीईआरटी, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, हमारे प्रीमियम नोट्स, हमारी पूरी टेलीग्राम और व्हाट्सएप की कम्युनिटी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मतलब आपका ऐसे प्रिपरेशन हो जाएगा कि इसके बाद आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल इंडिया रैंक्स अगर हमने निकाली हैं बोर्ड एग्जाम में, मतलब हमने कुछ तो कमाल किया है। आप चैनल पर इंटरव्यूज वगैरह भी देखते होंगे, तो सबसे बेहतरीन हमारे कोर्सेस हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। सबसे प्रीमियम, बहुत ही अफोर्डेबल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करना, वेबसाइट ओपन होगी, वेबसाइट में सबसे ऊपर एक वीडियो है, वो वीडियो आप देख लेंगे, आपको कोर्सेज के बारे में सब पता चल जाएगा। हमारा जितना भी प्रीमियम मटेरियल आता है वो हमारे कोर्सेज के साथ हम एकदम फ्री देते हैं, तो वो सब आपको मिलेगा। तो यार ये टिप्स निकल कर आती हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आज ही से रीस्टार्ट कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। और अगर आप बैचेस में आ रहे हैं तो फिर तो टेंशन छोड़ दो, पूरी टेंशन हमारी रहने वाली है। अब कमेंट्स में आप मुझे बताना आपको किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए। इस वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, इसी बहाने एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करेगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।